हे गाइस, कैसे हो? होप यू डूइंग वेल। आई नो वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। देयर वाज सम प्रॉब्लम, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दिस वॉन्ट बी हैपनिंग अगेन। जैसे थंबनेल देख के तुम्हें पता ही चल गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे है। विंटर सीजन आते ही लेजीनेस अपना पीक पर होता है। क्या आप भी सोच रहे हो कि इस सर्दियों में प्रोडक्टिव कैसे रहा जा सकता है? So let's see how to tackle this problem collectively. So the first question you should ask is your study table winter ready? Well-lighted area is the must if you want to be productive instead of all those dark and dull environment. Second point is कि हमें चेयर एंड टेबल पे पढ़ना है। आई एम डैम श्योर कि मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस इस टाइम पे कंबल में घुस के वीडियो देख रही होंगी। क्यों, सही बोला ना? तो ये चीज़ें अवॉइड करो, इससे तुम स्लीपी होगे और फिर सोने चालू कर दोगे। दिस इज द रियलिटी। देयर शुड बी द डेडिकेटेड एरिया वेयर यू आर सपोज टू स्टडी। जहाँ जिस काम के लिए होता है वही काम करो। बेड होता सोने के लिए तो उस पर सो, पढ़ो नहीं। समझे? नाउ पॉइंट नंबर सेकेंड टू बी प्रोडक्टिव इन विंटर, वेकअप अर्ली इफ पॉसिबल। सुबह उठने का क्या फ़ायदा है? पहले तो पीस, शांति होगी, कहीं डिस्टर्बेंस नहीं, तुम्हारा प्रोडक्टिविटी मैक्स हो जाएगा। और सेकेंड चीज यू शुड अवॉइड वाइल गेटिंग अप अर्ली इज फोन। फोन अभी आजकल के बच्चे हैं, उठा नहीं कि फोन चालू। फोन को अवॉइड करना है, सोने से पहले और उठने के बाद फोन को अवॉइड करना है। फोन इज द लिटरली स्लो पॉइजन फॉर यू। एंड टू गेट योर मेटाबॉलिज्म एक्टिव, हमें सुबह उठते ही एटलीस्ट 10 to 15 मिनट एक्सरसाइज एंड योगा करना है। योगा करने से क्या होगा? योगा एंड एक्सरसाइज से हमें मेटाबॉलिज्म बूस्ट मिलेगा, जिससे कि हमारा लेजीनेस दूर होगा। अच्छा, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि पेपर आने से पहले हम इतना वास्ट सिलेबस कैसे एक पर्टिकुलर स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में कवर कर लेते हैं? Here comes the Pareto principle. It states that 80% of the consequences comes from the 20% of the effort. अगर तुम्हें 80% वर्क करना है तो एफर्ट्स ओनली 20% रिक्वायर होता है, और रेस्ट 20% जो एक्स्ट्रा वर्क है उसके लिए तुम्हें 80% मैक्स एफर्ट डालना होता है। तो दिस मीन्स कि हम अगर शॉर्ट टाइम में अगर हम ज़्यादा चाहते हैं तो दिस कैन बी पॉसिबल। तो दिस वॉज द फन फैक्ट। नाउ कम अगेन टू द मेन टॉपिक, दैट वॉज द winter productivity. Number 3 is stay focused. We should do effective methods of learning like active recalling. Always be curious to ask questions. चाहे छोटे से छोटा क्वेश्चन हो, never hesitate to clear your doubts. Second is to take proper break. देखो, अगर ब्रेक नहीं लोगे स्टडी आवर्स में तो डेफिनेटली विल एट द एंड बर्न आउट हो जाओगे, और बर्न आउट होने से क्या, योर ऑल शेड्यूल विल बी मेस्ड अप। सो बीच बीच में ब्रेक भी लेना है, और ब्रेक में क्या करना है, व्हाट शुड बी डूज एंड व्हाट शुड बी डोंट। डूज में क्या कर सकते हैं हम ब्रेक में हम दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, हम बाहर जा सकते हैं, फ्रेश एयर ले सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं, हम अपना हॉबी को परसीव कर सकते हैं। जैसे कितनों का हॉबी होता है डांस करना, सिंग करना, वो कर सकते हैं, इससे रिफ्रेशमेंट मिलेगा। और हमें क्या नहीं करना है, दैट इज दी यू शुड नेवर यूज फोन इन बिटवीन। फोन को अवॉइड करो, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग ये सब किलर है। मेन प्रॉब्लम यहाँ का फोन ही है, फोन दैट शुड बी अवॉइडेड। डू दिस फॉर 7 days एंड एट द एंड यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट। और तुम अपना रिजल्ट कमेंट डाउन करना to see and motivate others. Now number 4 is fuel your brain. Brain is the most vital organ of the body and उसे एनर्जी रिक्वायर चाहिए। इसके लिए हमें फर्स्ट इज हमें हाइड्रेटेड रहना है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ द वाटर। हमें नॉर्मल बॉडी को फंक्शन करने के लिए हाइड्रेटेड रहना ही होगा। दिस शुड बी द नेसेसिटी। सेकेंड इज द यू कैन इंक्लूड warm food in the diet. Tomato soup, green tea,
एंड सो ऑन, लाइक almond एंड ऑल, जो तुम्हें मेरे से ज़्यादा ही पता होगा। बस ये ध्यान रखना, गर्मी लाने के चक्कर में कुछ दूसरा चीज़ ही मत करने लगना इस टाइम पे। आई नो, क्यों, सही बोला ना। एंड द लास्ट वन इज द अवॉइड जंक फूड्स। जंक फूड एंड ऑयली फूड हैज़ वेरी ड्रेस्टिक इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। तो विंटर में एटलीस्ट अवॉइड करो जितना हो सके, वरना ऑयल के चक्कर में सो जाओगे। दिस इज द रियलिटी, सो जाओगे पूरे लाइफ से, समझे। सो नाउ अ क्विक क्वेश्चन टू यू, व्हाट यू ऑल डू इन दिस विंटर टू बी प्रोडक्टिव। मैं जानना चाहूँगा एंड यू विल आंसर इन द कमेंट सेक्शन। देखो, ये चैनल का पर्पस क्या था जब मैंने ये क्रिएट किया था, तो दिस चैनल, द सोल मोटो ऑफ दिस चैनल वाज कि देयर शुड बी म्यूचुअल बेनिफिट्स फॉर बोथ द एंड्स। जो मुझे पता है मैं तुम्हें बताऊंगा, और जो तुम्हें पता होगा तुम कमेंट करोगे, एंड वी ऑल विल रीड एंड ट्राई टू इम्प्लाई इन आवर लाइफ, ठीक है। तो ये प्लस प्लस रिलेशन होना चाहिए। सो दिस वे वी ऑल विल ग्रो टुगेदर, समझे। नाउ द लास्ट वन, द लास्ट फिफ्थ पॉइंट, टू बी प्रोडक्टिव इन विंटर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज डिसिप्लिन। अगर तुम्हें कुछ भी करना है और तुम अगर डिसिप्लिन नहीं हो तो दैट विल एंड इन नथिंग। तो डिसिप्लिन इज द मस्ट। एक गोल फिक्स करो, उसे डिवाइड करो वीकली एंड शेड्यूल बनाओ और उसे प्रॉपर फॉलो करो। सो फॉलोइंग ऑल दीज पॉइंट्स वी कैन बी प्रोडक्टिव एंड effective in this winter. So I hope this video was quite insightful for you, and if yes, then like and subscribe. That will definitely motivate me to make such videos in the future.